और कैसे हैं मेरे दोस्त। आज मैं आप लोग के सामने रियल स्टील मूवी का स्टोरी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। रियल स्टील 2011 में आई एक अच्छी साईफाई मूवी है जिस मूवी के लीड कैरेक्टर है ह्यू जैकमैन। मूवी स्टार्ट होती है और मूवी में हमारे लीड कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम चार्ली होता है। उसके पास कोई जॉब नहीं होता और वो रोबोट फाइटिंग में हिस्सा लेकर कुछ पैसे कमा लेता है, लेकिन आजकल वो हर फाइट हार रहा होता है। उसकी वजह से उसके ऊपर बहुत सारे लोगों की उधारी हो जाती है। फिर एक दिन उसे एक फाइट में बुलाया जाता है जिस फाइट में उसे अपने रोबोट से एक बड़े बुल से फाइट करनी होती है। जब वो उस लोकेशन पर पहुंचता है तो देखता है कि वो बुल बहुत ज्यादा ताकतवर होता है और उसने बहुत सारे कॉम्पिटिशन ऑलरेडी जीते होते हैं। फिर चार्ली ओवर कॉन्फिडेंट होकर उस बुल के ओनर को चैलेंज कर देता है और कहता है कि अगर मैं फाइट जीत गया तो $20,000 तुम्हें मुझे देने पड़ेंगे। उसका अपोनेंट ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि अगर मेरा बुल जीत गया तो तुम मुझे $20,000 दोगे। चार्ली के पास $20,000 तो नहीं होते, लेकिन वो फाइट से पीछे नहीं हटता। अब फाइट शुरू होती है और चार्ली के पास एक स्मार्ट कंट्रोलर होता है जिससे वो अपने रोबोट को कंट्रोल कर रहा होता है। अब मैं आपको चार्ली के बारे में ये बताता चलूं कि वो बहुत अच्छा बॉक्सर था पहले, इसलिए अपने फाइटिंग स्किल्स की मदद से वो अपने रोबोट को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रहा होता है और उस बुल पे बहुत अच्छे वार करता है शुरू में। लेकिन चार्ली केयरलेस भी था। उसका ध्यान ऑडियंस पे बैठी एक लड़की पे चला जाता है और तभी वो बुल उसी समय चार्ली के रोबोट पे वार कर देता है और चार्ली के रोबोट की टांग टूट जाती है। अब चार्ली समझ जाता है कि अब मेरा रोबोट ऐसे में तो नहीं जीत पाएगा, इसलिए वो मैच रोक कर रीमैच करने के लिए उस बुल के ओनर को कहता है, लेकिन उसका अपोनेंट नहीं मानता। फिर वो जायंट बुल चार्ली के रोबोट को बिल्कुल नहीं छोड़ता, वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और चार्ली यहाँ पे हार जाता है। अब जबकि चार्ली मैच हार चुका है तो उसको वादे के मुताबिक $20,000 उस अपोनेंट को देने थे, लेकिन उसके पास जरा से भी पैसे नहीं थे। तो वो सबसे बचता बचाता वहां से बाहर निकलने का सोचता है। चार्ली वहां से निकलने ही वाला होता है तभी दो लोग उसके पास आते हैं और वो उसको बताते हैं कि जिस लड़की के साथ तुम 10 साल पहले रहा करते थे उसकी डेथ हो चुकी है और तुम्हारा 11 साल का एक लड़का भी है। अब उसका इस दुनिया में सबसे करीबी तुम ही हो। वो बताते हैं कि उस बच्चे का नाम मैक्स है और अब मैक्स को उसके अंकल आंटी रखना चाहते हैं, इसलिए वो लोग चाहते हैं कि चार्ली कोर्ट पे आए और उन्हें परमिशन दे मैक्स को रखने के लिए। अब चार्ली तो वहां से निकलना ही चाहता था। वो सीधा कोर्ट चला जाता है जहां पर मैक्स की आंट कोर्ट में कह रही होती है कि मैं बहुत अमीर हूँ और मैं इस बच्चे का ख्याल अच्छे से रख पाऊंगी, ये जो मांगेगा मैं तुरंत उसे दे पाऊंगी। ये सब बातें चार्ली सुन लेता है और एक आइडिया लगाता है। उसको वैसे भी फर्क नहीं पड़ता कि उसका बेटा किसके साथ रहे क्योंकि वो कभी उससे मिला ही नहीं था, लेकिन वो सोचता है कि अगर मैं ये शो करूं कि मैं अपने बच्चे को अपने पास रखना चाहता हूं तो उसके अंकल और आंटी मुझसे रिक्वेस्ट जरूर करेंगे और उसके बदले मैं उनसे पैसे मांग सकता। और चार्ली ऐसा ही करता है और वो मैक्स के अंकल से $100,000 की डिमांड करता है और फाइनली मैक्स के अंकल मान भी जाते हैं, लेकिन वो चार्ली से कहते हैं कि ये बात हमारे बीच ही रहनी चाहिए। और मैक्स के अंकल एक और बात कहते हैं कि वो और उसकी वाइफ बाहर जा रहे हैं छुट्टियों के लिए 3 महीने के लिए, इसलिए वो चार्ली को तब तक मैक्स को अपने साथ रखने को कहते हैं। चार्ली को उनका बात मानना ही पड़ता है और मैक्स के अंकल चार्ली को $50,000 एडवांस में देते हैं। फिर चार्ली पैसे और अपने बेटे को लेकर एक पुराने बॉक्सिंग जिम में आ जाता है। वहां पहुंचने से पहले वो $45,000 का एक रोबोट का ऑर्डर दे दिया होता है, लेकिन मैक्स समझ जाता है कि चार्ली ने पैसे लिए हैं उसके अंकल से उसके बदले, इसलिए वो चार्ली से गुस्सा हो जाता है। फिर उनका रोबोट आ जाता है। वो रोबोट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है जिसका नाम नॉइजी बॉय होता है। उस रोबोट ने पास्ट में कई सारे फाइट्स जीते हुए थे। अब चार्ली सोचता है कि अब जब मेरे पास इतना अच्छा रोबोट आ चुका है तो क्यों ना मैं कुछ फाइट्स करके कुछ अच्छे पैसे क्यों ना बना लूं, और मैक्स भी उसके साथ चलता है। वो दोनों एक रोबोट फाइटिंग क्लब में जाते हैं। चार्ली बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होकर वहां के चैंपियन को ही चैलेंज कर देता है। अब फाइट शुरू होती है और चार्ली के पास बहुत ज्यादा पावरफुल रोबोट था। वो आसानी से फाइट जीत सकता था, लेकिन उसने ओवर कॉन्फिडेंट होकर एक तो वहां के चैंपियन को चैलेंज कर दिया था, दूसरी बात वो उस रोबोट के साथ थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करके नहीं आया था और इसी वजह से वो ये मैच हार जाता है। उसका अपोनेंट रोबोट पहले तो नॉइजी बॉय का हाथ उखाड़ता है और फिर उसका सर नॉइजी बॉय के बॉडी से अलग कर देता है, जिससे कि उसका नॉइजी बॉय पूरा खराब हो जाता है और इस हार के बाद चार्ली बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। वो अपने बेटे से कहता है कि मैं कैसे भी करके इस रोबोट को वापस ठीक करूंगा और इसके लिए वो लोग एक जंक यार्ड पे जाते हैं जहाँ पे उस रोबोट के कुछ स्पेयर पार्ट उन्हें मिल सके। वो दोनों मिलकर उस रोबोट का कुछ स्पेयर पार्ट ढूंढ रहे होते हैं और वहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही होती है। तभी मैक्स का पाँव एक क्लिफ से स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिरने लग जाता है। चार्ली तुरंत मैक्स के पीछे उसे बचाने भागता है। जब मैक्स एक खाई में गिरने ही वाला होता है तब वो किसी चीज में अटक जाता है और बच जाता है। चार्ली तुरंत वहाँ पहुंच जाता है और मैक्स को वहाँ से बचा लेता है। जब मैक्स देखता है तो उसे पता चलता है कि वो एक रोबोट का हाथ था और जिसमें फंस कर वो बच गया। मैक्स अपने फादर से कहता है कि इसे हम बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन चार्ली कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है और इतनी बारिश हो रही है, मैं तो ये काम नहीं करने वाला। मैक्स कहता है कि इस रोबोट ने मेरी जान बचाई है,
फिर भी चार्ली नहीं मानता, तो फिर मैक्स अकेले ही सारी रात भर उस रोबोट को वहां से बाहर निकाल लेता है। जब वो वापस उस जिम में चार्ली के फ्रेंड के यहाँ आते हैं तो उसकी फ्रेंड बताती है कि ये बहुत पुराना जनरेशन का रोबोट है। इस रोबोट को इसलिए बनाया गया था बड़े और स्ट्रॉन्ग रोबोट फाइटर्स इस पे पंचेस मारकर प्रैक्टिस कर सके। मतलब ये बहुत सारे पंचेस झेल सकता है लेकिन अटैक उतना अच्छा नहीं कर सकता। चार्ली की दोस्त उस रोबोट के कुछ पार्ट्स बदलकर उसे रिपेयर कर लेती है और उस रोबोट को ऑन कर देती है। उस रोबोट का नाम हम देख पाते हैं कि एटम होता है। उस रोबोट में एक फंक्शन होता है जिसको शैडो फंक्शन कहते हैं। मतलब वो सामने वाले पर्सन की मुंह हूबहू कॉपी कर लेता है। मैक्स को एटम से बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है। मैक्स चाहता है कि एटम भी फाइट करे। चार्ली उसे ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि अगर एटम फाइट करेगा तो सिंगल पीस में तो वापस नहीं आएगा। लेकिन किसी को भी पता नहीं होता एटम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन चार्ली आखिरकार मान जाते हैं और एटम को वो लोग एक जगह फाइट के लिए ले जाते हैं। वहाँ वो अपोनेंट से $1000 की बेट लगाते हैं और एटम को मैक्स एक रिमोट से कंट्रोल कर रहा होता है। पहले राउंड में तो बहुत मार खाता है लेकिन एटम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसे कुछ भी नहीं होता। फिर दूसरे राउंड में एटम के सिर्फ एक पंच से उसका अपोनेंट का सिस्टम ही खराब हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि एटम कितना स्ट्रॉन्ग फाइटर रोबोट है। चार्ली को तो यकीन ही नहीं हो रहा था वो लोग फाइट जीत चुके हैं, क्योंकि चार्ली को उन पैसों की बहुत जरूरत थी। उस फाइट को जीतने के बाद उनको आगे के फाइट्स के लिए बहुत ज्यादा ऑफर आने लगे थे। हम देख पाते हैं कि मैक्स भी बहुत ज्यादा समझदार होता है। वो नॉइजी बॉय का जो वॉइस रिकॉग्नाइजेशन का सिस्टम होता है वो एटम में डाल देता है। फिर उससे एटम को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। फिर मैक्स चार्ली से कहता है कि तुम एटम्स को नए नए मूव्स सिखाओ। चार्ली मान जाता है और एटम्स के अंदर बहुत अच्छे अच्छे फाइटिंग मूव्स डाल देता है जिसको वॉइस कमांड के द्वारा एक्सेस किया जा सकता था। आगे से चार्ली ही एटम को वॉइस कमांड देकर फाइट किया करता था, क्योंकि पहले वो बहुत अच्छा बॉक्सर था इसलिए उसे लड़ना बहुत अच्छा आता था। अब जबकि वो लोग पूरी तैयारी से लड़ते थे, वो हर कंपटीशन जीतते गए और हर फाइट से पहले मैक्स एटम के साथ कोई गाने पे डांस मूव्स दिखाता था, जिससे वो लोग अलग से फेमस होने लगे। और चार्ली और मैक्स देखते देखते बहुत ज्यादा पैसे कमाने लग जाते हैं फाइटिंग जीत के। चार्ली अपने दोस्त को उसके पैसे वापस कर देता है। फिर एक दिन जब वो लोग एक फाइट जीत कर निकल रहे होते हैं तभी उनके पास एक आदमी आता है और उनसे कहता है कि आप लोगों को वर्ल्ड रोबोट बॉक्सिंग में इन्वाइट किया गया है, यानी कि मेन कॉम्पिटिशन। जब वो लोग वहाँ पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है ज़्यूस नाम का रोबोट वर्ल्ड रोबोट बॉक्सिंग का चैंपियन है। और तभी उसके ओनर चार्ली और मैक्स को ऑफर करते हैं कि वो एटम को उनको बेच दे $200,000 में। लेकिन मैक्स नहीं मानता, वो कहता है कि मेरा रोबोट बिकाऊ नहीं है। चार्ली मैक्स को समझाता है कि हमें एटम को बेच देना चाहिए, लेकिन मैक्स नहीं मानता। फिर उनका पहला फाइट शुरू होने वाला था, जो कि होता है ट्विन सिटीज रोबोट के साथ। रोबोट बहुत ज्यादा एडवांस रोबोट थे, उसके 2 सर थे और 2 पर्सन उस रोबोट को कंट्रोल कर रहे होते हैं, जिसके वजह से उस रोबोट का रिफ्लेक्स बहुत फास्ट होता है। लेकिन एटम भी उस रोबोट को काफी अच्छी टक्कर देता है, जो उन्होंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होता। लेकिन ट्विन सिटी का रोबोट एटम पर भारी पड़ने लगता है और एटम हारने लग जाता है। तभी चार्ली नोटिस करता है कि उस रोबोट का लेफ्ट आर्म कुछ कमजोर है और एटम को समझदारी से फाइट करा के वो फाइट जीत जाते हैं। फाइट खत्म होने पर जब अनाउंसर अनाउंस कर रहे होते हैं कि एटम ने फाइट जीत चुका है, तभी मैक्स उनसे माइक छीन लेता है और सभी के सामने बताता है कि ज़्यूस के ओनर ने एटम को खरीदने की कोशिश की और ये स्पोर्ट को फेयर नहीं रखना चाहते और वो छोटे लोगों को फाइट करने नहीं देना चाहते, उनको मौका नहीं देना चाहते। इसलिए मैक्स गुस्से में आकर ज़्यूस के ओनर को चैलेंज कर देता है कि एटम ज़्यूस से फाइट करेगा। और सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि ज़्यूस बहुत ज्यादा ताकतवर रोबोट था, उसको ऐसे खुल्लम खुल्ला चैलेंज नहीं देना चाहिए था मैक्स को। फिर चार्ली और मैक्स को बहुत सारे पैसे मिलते हैं फाइट जीतने की वजह से। जब लोग वापस अपने ट्रक की तरफ जा रहे होते हैं तभी वो उस बुल का ओनर वापस आ जाता है, जिससे चार्ली ने $20,000 हार गए थे और वहां से भाग गया था। वो अपने 2 साथियों के साथ आकर चार्ली को बहुत मारता है और उसके सारे पैसे छीन लेता है। चार्ली दुखी हो जाता है और अपने बेटे से कहता है कि इस लाइन में कोई फ्यूचर नहीं है, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकता, मैं तुम्हें नहीं पाल पाऊंगा। और मैक्स के अंकल और आंटी वापस आ चुके थे, तो चार्ली मैक्स को उनके हवाले कर देता है। मैक्स कहता है कि मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ, लेकिन चार्ली नहीं मानता और मैक्स चार्ली से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने अंकल आंटी के साथ चला जाता है। चार्ली इधर वापस अपने दोस्त के पास आ जाता है। उसके फ्रेंड पूछती है कि तुम्हारा बेटा कहाँ है, तो वो बताता है कि मैंने उसके अंकल आंटी को उसको सौंप दिया, वैसे भी मैं उसका ख्याल नहीं रख पा रहा था। तो उसकी दोस्त कहती है तुम होश में तो हो, वो तुम्हारा बेटा है, जब वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है तुम्हें क्या दिक्कत है। चार्ली समझ जाता है और मैक्स के पास वापस चला जाता है और वो समझ गया था कि उसका बेटा उससे कितना प्यार करता है और दोनों ने मिलकर इतना कुछ अचीव भी किया होता है। फिर वो मैक्स के पास जाकर बताता है कि आज हमारा मैच ज्यूस से है। हाँ, ज्यूस के ओनर ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है, यानी कि वर्ल्ड चैंपियन के साथ उनका मैच था और आज तक उस रोबोट को कोई नहीं हरा पाया था। और चार्ली मैक्स से कहता है हमें एटम को ट्रेन भी तो करना होगा, तो उसका बेटा उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाता है। उसकी आंट भी उसे परमिशन दे देती है कि वो मैक्स को ले जा सके। मैच का दिन आ जाता है और सभी लोग वहाँ फाइट देखने आए होते हैं, कुछ लोग तो वहाँ बैटिंग भी कर रहे होते हैं। तभी वो बुल का ओनर आ जाता है और अपना बहुत सारा पैसा लगा देता है कि एटम एक भी राउंड टिक नहीं पाएगा। मैच शुरू होने वाला था। फिर ज़्यूस की एंट्री होती है, जो कि काफी खतरनाक एंट्री होती है। वो जंप करके रिंग में जब एंट्री मारता है पूरा रिंग हिल जाता है। चार्ली और मैक्स ये देखकर दंग रह जाते हैं।
उनको बताया जाता है कि मैच के 5 राउंड होंगे। पहला राउंड शुरू होता है, ज़्यूस तुरंत ही एटम को एक पंच मारता है और एटम तुरंत ही गिर जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि ज़्यूस कितना ज्यादा ताकतवर है। लेकिन एटम फिर उठ खड़ा होता है, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं रहती। फिर ज़्यूस उस पर टूट पड़ता है। वो एटम को कोई चांस नहीं दे रहा था उस पर अटैक करने के लिए। अब ज़्यूस उसके हेड पे फिर एक पंच मारता है और एटम गिर जाता है। रेफरी काउंटिंग शुरू कर देता है। अगर एटम 10 गिरने तक उठता नहीं तो वो लोग मैच हार जाते हैं। एटम कोई भी मूवमेंट नहीं दिखा रहा था। फिर मैक्स जोर से चिल्लाता है कि कम ऑन एटम, तुम ये कर सकते हो। एटम उठ खड़ा होता है और ज़्यूस फिर उस पर अटैक करने लगता है। तभी एटम उस पर अपना पहला पंच मारता है और ज़्यूस स्टन्ड रह जाता है। उसको इस पंच की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। एटम फिर पंचेस मारना शुरू कर देता है। अब राउंड खत्म होने वाला होता है, इसलिए ज़्यूस कैसे भी करके एटम को हराने के लिए सोचता है। वो बहुत सारे अटैक करता है, लेकिन एटम कैसे भी करके वो राउंड सर्वाइव कर लेता है। अब उन्हें 2 मिनट का ब्रेक दिया जाता है। चार्ली और मैक्स एटम को जाकर ठीक करने लगते हैं और राउंड 2 स्टार्ट होता है। फिर से ज़्यूस के वॉर बहुत ज्यादा डेडली होते हैं, लेकिन फिर भी एटम फाइट बैक कर रहा था। लेकिन ज़्यूस एटम को फिर एक बार गिरा देता है और लेकिन एटम फिर वापस खड़ा होता है। थर्ड राउंड में भी सेम ऐसा ही होता है। उनकी फाइट टक्कर की हो रही होती है और सभी लोग उनकी फाइट बहुत रोमांच के साथ देख रहे होते हैं। फिर फोर्थ राउंड शुरू होता है। एटम की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लग जाती है, लेकिन चार्ली और मैक्स एटम को बहुत ज्यादा इंकरेज कर रहे होते हैं कि तुम ये कर सकते हो। फिर ज़्यूस एक बार जोरदार मूव करता है, जिससे एटम के हेड पे इंपैक्ट पड़ता है और उसका वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम खराब हो जाता है। मतलब चार्ली अब उससे कंट्रोल नहीं कर सकता। अब ज़्यूस एटम को कॉर्नर में ले जाकर इतने सारे पंचेस मारता है कि एटम की बॉडी से धुआं निकलने लग जाता है। तभी टाइम अप हो जाता है और एटम बच जाता है। एटम कैसे भी करके राउंड 4 भी सर्वाइव कर लेता है। अब 5th राउंड शुरू होने वाला था, लेकिन एटम का वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम तो खत्म हो चुका था। इसलिए मैक्स एटम को शैडो फंक्शन में डालता है और चार्ली से कहता है तुम रिंग के बाहर फाइट करो और एटम तुम्हारे मूवमेंट कॉपी करेगा। जैसे ही मैच शुरू होता है, ज़्यूस एटम पे टूट पड़ता है, लेकिन चार्ली एटम को बहुत ज्यादा डिफेंस फाइट करा रहा था। मौका पाते ही वो भी अटैक कर रहा होता है, लेकिन ज़्यूस बहुत ज्यादा पंचेस मार रहा होता है। लेकिन अब हम देख पाते हैं कि ज़्यूस की बैटरी कम होने लग गई थी। वो उसको पंचेस मारते मारते अचानक से रुक कर पीछे हटने लग जाता है। इस पे चार्ली ज़्यूस को चिढ़ाता है और ज़्यूस और ज्यादा वॉर करने लग जाता है। फिर एक टाइम आता है जब अचानक से ज़्यूस के पंचेस रुक जाते हैं और उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है। तभी चार्ली जोरदार पंच मारता है और ज़्यूस स्टन्ड रह जाता है। फिर एटम लगातार ज़्यूस पे पंच बरसाने लगता है। जब ज़्यूस का ओनर ये सब देख रहा होता है, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो खुद ज़्यूस को कंट्रोल करने लग जाता है। उससे ये बात बर्दाश्त ही नहीं हो रही होती कि ज़्यूस हार रहा होता है, लेकिन उसका ओनर भी ज़्यूस को पिटने से बचा नहीं पाता और एक और आइकॉनिक जंप लेकर चार्ली उसे पंच मारता है। क्योंकि चार्ली पहले बहुत अच्छा बॉक्सर था, इसी वजह से वो इतना अच्छा फाइट कर रहा था कि वो इतने ताकतवर रोबोट को भी हराने वाला था। और ऑडियंस भी एटम को चीयर करने लग जाते हैं। चार्ली भी बहुत ज्यादा खुश होकर फाइट कर रहा होता है। चार्ली को इतनी खुशी से फाइट करते देख चार्ली की दोस्त और मैक्स को चार्ली पे बहुत ज्यादा प्राउड होता है और वो खुशी से रोने लग जाते हैं। चार्ली फिर एटम के जरिए ज़्यूस को गिरा देता है और काउंटिंग शुरू हो जाती है, लेकिन ज़्यूस का ओनर कैसे भी करके ज़्यूस को वापस खड़ा कर देता है। लेकिन एटम फिर से ज़्यूस पर भारी पड़ने लग जाता है और हमें क्लियरली दिख रहा होता है कि ज़्यूस अब हारने ही वाला होता है। लेकिन तभी राउंड 5 का टाइम भी खत्म हो जाता है और बेल बज जाता है और ज़्यूस पूरी तरीके से हारने से बच जाता है। ज़्यूस के ओनर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने कंट्रोलर का स्क्रीन तोड़ देता है, क्योंकि अगर थोड़ी देर और मैच चलता तो ज़्यूस पूरी तरह से खत्म हो जाता। फिर अनाउंसमेंट का टाइम हो जाता है, जिसमें बताने वाले थे कि असली विनर कौन है। जो जजेस होते हैं वो 5 राउंड को देखकर दोनों रोबोट को स्कोर किए होते हैं। रिजल्ट ये निकलता है कि ज़्यूस विनर होता है, क्योंकि ज़्यूस ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया था बाकी सभी राउंड्स में। सिर्फ 5वें राउंड में उसने ज्यादा मार खाई थी। लेकिन इस डिसीजन से कोई खुश नहीं हो रहा होता। ऑडियंस एटम को विनर मान रहे होते हैं, क्योंकि ज़्यूस तो एक $multi-million मशीन था, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे एक्सपर्ट लोग बैठे हुए थे। लेकिन एटम एक ऐसा रोबोट था जिसे जंक यार्ड से उठाकर चार्ली और मैक्स ने वर्ल्ड रोबोट बॉक्सिंग में लाकर चैंपियन बना दिया था ऑलमोस्ट। इस पे अनाउंसर भी कहता है कि भले ही ज़्यूस ने फाइट जीत लिया, लेकिन एटम है पीपल्स चैंपियन, यानी कि लोगों का विजेता। चार्ली और मैक्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं और फाइनली मैक्स चार्ली को फादर कह के पुकारता है। चार्ली को भी अपने बेटे पे बहुत ज्यादा प्यार आ रहा होता है और फिर वो दोनों एटम के साथ ये मूवमेंट एंजॉय करते हुए सभी के साथ विक्ट्री पोस्ट करते हैं और मूवी यहीं पे एंड हो जाता है।